ब्रेकिंग न्यूज। कराची के सोहराब गोट में अफगानों के घरों की मसमारी का आगाज। कीमती सरकारी अरादी पर कब्जा से बचाव के लिए कार्रवाई जरूरी करार। कराची के अफगान बस्ती अफगान कैंप से हजारों अफगान शहरियों की वतन वापसी के बाद अब हुकाम ने खाली होने वाले घरों को मसमार करने का अमल शुरू कर दिया है ताकि मुमकिन गैर कानूनी कब्जे को रोका जा सके। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA ने जमीन का कंट्रोल संभाल लिया है और तर्कशुदा घरों को गिराने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि कब्जा माफिया से बचाव और जमीन को सरकारी इस्तेमाल के लिए वापस हासिल किया जा सके। ये इकदाम DIG वेस्ट इरफान बलोच की जानिब से जारी करदा वार्निंग के बाद किया गया है, जिन्होंने इस इलाके पर कब्जा माफिया की नजरें जमने पर तशवीश जाहिर की थी। DIG बलोच ने CCPO कराची को लिखे गए एक खत में फौरी इकदामात की सिफारिश की थी और तजवीज़ दी थी कि MDA डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और पुलिस पर मुश्तमिल एक मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाए ताकि ज़मीन का सर्वे करके से महफूज बनाया जा सके। उस वक्त ये रिपोर्ट किया गया था कि अफगान कैंप में 3000 से ज़ायद घर मौजूद हैं जो गुलशन मेमार पुलिस स्टेशन की हुदूद में आते हैं, जहाँ तकरीबन 15,000 अफगान शहरी आबाद थे। अब इनमें से ज़्यादातर अपने वतन वापस जा चुके हैं, जबकि तकरीबन 1500 अफराद अब भी इस इलाके में मुकीम हैं। गैर कानूनी कब्जे से बचने के लिए MDA ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है और भारी मशीनरी के जरिए इन घरों को गिराने का अमल जारी है जो कई दिहाइयों पुरानी इस बस्ती का हिस्सा थे। हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए जरूरी है ताकि बासर कब्जा ग्रुप कीमती सरकारी जमीन पर कब्जा ना कर सकें। ताहम कुछ मकामी बाशिंदों और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने बाकी मानदा खानदानों के मुस्तकबिल और अचानक की जाने वाली मसमारियों के इंसानी पहलू पर तशवीश का इजहार किया है। MDA के डायरेक्टर स्टेट एंड एनफोर्समेंट मोहम्मद फारूक भुगटी ने एक इंटरव्यू में बताया कि अफगान पनाहगुज़ी 1984 में अफगान जंग के बाद इस कैंप में आबाद हुए थे। अब रियासती पॉलिसी के तहत वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। अफगान कैंप में 3000 से ज़ायद घर मौजूद हैं। तकरीबन 50% खाली हो चुके हैं, जबकि बाकी भी खाली किए जा रहे हैं। जल्द ही ये कैंप मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगा। उन्होंने बताया। भुगटी ने तस्दीक की कि ये तमाम तामीरात सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर की गई थीं, जिसे अब रियासत के लिए वापस हासिल किया जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस और कब्जा माफिया के दरमियान झड़पें भी हुई क्योंकि कराची के लैंड माफिया ग्रोह खाली घरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। ताहम हुकूमत ने मुश्तरका कार्रवाई के जरिए अमन बहाल किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन उस वक्त मुकम्मल होगा जब तमाम खाली ढांचे गिरा दिए जाएंगे। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तूई ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि यह ऑपरेशन कौमी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। हमने 50 बरस तक अपने अफगान भाइयों की मेज़बानी की, अपने घर, ज़मीन और खाना उनके साथ बांटा। अब वक्त है कि वो अपने वतन वापस जाएं। उनके मुताबिक अफगान कैंप 200 एकड़ पर फैला हुआ है, जहां 3000 से ज़ायद घरों में 15,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड पनाहगुज़ीन मुकीम थे, जिनमें से तकरीबन 8000 वापस जा चुके हैं। खाली घरों को अब गिराया जा रहा है और ऑपरेशन आइंदा कुछ दिनों तक जारी रहेगा। उन्होंने मजीद बताया कि कुछ शरपसंद अनासिर ने खाली घरों पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई करके इलाके को साफ कर दिया। किसी बड़े एहतजाज की इत्तला नहीं मिली। लोगों को आगाह कर दिया गया है कि ये ज़मीन सरकार की मलकियत है और ये कार्रवाई सरकारी पॉलिसी का हिस्सा है। उन्होंने बताया। इंतदाद तजावुज़ात के SHO वेस्ट शायान अंजुम ने कहा कि जब अफगान खानदान अपने घर खाली कर गए तो कब्जा माफिया ने फ़ौरन उन पर अपना नाम लिखकर कब्जा करने की कोशिश की। मंगल की रात शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद सुबह 6 बजे पेशगी कार्रवाई शुरू की गई। 2500 से ज़ायद मकानात और पुख्ता ढांचे मसमार कर दिए गए हैं। उन्होंने तस्दीक की। उन्होंने मजीद बताया कि तकरीबन 1300 अफगान बाशिंदे अब भी कैंप में मुकीम हैं, जिनकी तस्दीक जारी है या जिन्हें आर्जी तौसी दी गई है। ये ज़मीन 200 एकड़ से ज़ायद रकबे पर मुहित है और MDA के तेसर टाउन के मुख्तस सेक्टर में आती है। मंगल तक यहाँ अफरा तफरी का आलम था। हर कोई हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा था। कई गिरोह जिनमें कब्जा माफिया भी शामिल थे सरगर्म थे, मगर अब तमाम को क्लियर कर दिया गया है, अंजुम ने बताया। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन आइंदा 2 से 4 दिनों में मुकम्मल होगा और जुमेरात से इसका दूसरा मरहला मजीद तेज़ी से शुरू किया जाएगा।